लहसुन को कब लगाना चाहिए, उसकी मिट्टी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि लहसुन बड़े साइज का बैठे, इन सब के बारे में मैं बात करूँगी। उससे पहले मेरी छोटी सी टेरेस गार्डन से क्या हार्वेस्ट किया है दिखाती हूँ। रेनी सीजन में लगाई गई ये हल्दी और मैंगो जिंजर यानी आम आदा को हार्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे जैसे ठंड बढ़ता जाएगा इनके पत्ते सूखते जाएंगे, यानी इनके पेड़ सूखते जाएंगे और ज़मीन पर ये हल्दी अदरक तैयार हो गए करके पता चल जाता है। मेरी छोटी सी टेरेस में मैं गार्डनिंग करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर सीज़न में मेरे पास खाने के लिए सब्जी हो। इसीलिए ध्यान में रखती हूँ कि जल्दी से जल्दी कैसे पॉट खाली होगा तो मैं दूसरी फसल उसमें लगा पाऊँ। ये हल्दी अभी तैयार हो गए हैं। सर्दियों में हल्दी हार्वेस्ट किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। कच्ची हल्दी की अचार और लड्डू बनती है, बहुत अच्छा लगता है वो। एक तोड़ के दिखा देती हूँ, देखिए इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छा है। दूसरी टब में जो हल्की लाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये है मैंगो जिंजर या आमा आदा, जिसकी खुशबू आम की जैसा होता है, इसीलिए उसका नाम आमा आदा है। वेज नॉन वेज दोनों तरह का डिश में इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ हार्वेस्ट किया है तो कुछ लगाएंगे भी। तो आज मैं लगाने वाली हूँ लहसुन। किस टाइप का मिट्टी बनाने से लहसुन बहुत अच्छा बैठेगा, कितने साइज की पॉट में लहसुन को लगाना चाहिए, उसमें क्या डिजीज लगती है और उसके केयर कैसे करना है, उस सब के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लहसुन लगाने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूँगी। ये देखिए कुंदरू का पौधा जिसको मैंने नवंबर मंथ में कटिंग करके एक पॉट में लगा दिया था, वो सब अभी अंकुरित हो गए हैं। जिन दोस्तों ने भी मेरी नवंबर गार्डन अपडेट की वीडियो देखा होगा तो उन्होंने ज़रूर इस चीज़ को नोटिस करेंगे, सारे ब्रांचेस में फुटाव आ गई है। स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर वीना झा जी, देखिए आपके भी कुंदरू के पौधे अगर आपने कटिंग लगाई है तो इस तरह से अभी ब्रांचेस आ गए होंगे। इन्हें मार्च में बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी। वीना जी, आपकी लगाई हुई कुंदरू की ब्रांच की अपडेट जरूर दीजिएगा। ठंडी है तो ठंडियों में लहसुन लगती है, तो लहसुन क्यों ना लगाएं। लहसुन लगाने के लिए जो मिट्टी है, मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है 60%, 20% गोबर खाद, 10% किचन कंपोस्ट और 10% राख। लहसुन की फसल के लिए जो मिट्टी में पीएच लेवल होना चाहिए वो पीएच लेवल राख बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखेगा और लहसुन को अच्छे से बैठने देगा। मिट्टी के बाद अभी बात कर लेते हैं पॉट साइज। लहसुन को ज़्यादा गहरी पॉट की ज़रूरत नहीं है। 6 या 8 इंची गहरी पॉट में आप लहसुन को लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लहसुन को कब लगाएं। लहसुन को ठंडियों की शुरुआत में लगाना शुरू करते हैं, यानी नवंबर से लगाना शुरू कर सकते हैं। उसी टाइम इनमें अंकुरण होना शुरू हो जाती है। ये देखिए इसमें इस तरह से अंकुरण आ गई है। फोर्थ पॉइंट, बीज कहाँ से लें। जिस लहसुन को आप मार्केट से लेके आते हैं खाने के लिए, उसी लहसुन को आप बीज की तरह इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। पूरी लहसुन में से एक एक कलियां इस तरह से खाली कर दीजिए और एक एक कलियां जो है वो एक एक लहसुन के बीज की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने के लिए जो लहसुन की कलियां आप इस्तेमाल करेंगे वो बड़े दाने की होने चाहिए और इस तरह से बड़ा दाना होना चाहिए। छोटे छोटे दाने को आप इस्तेमाल नहीं करना है। लहसुन की कलियां एक दूसरे से कितनी दूरी में लगाना चाहिए उसको थोड़ा सा देख लीजिए। एक लहसुन की कली पूरा एक लहसुन बन जाएगा, इसीलिए एक लहसुन से दूसरे लहसुन की दूरी 4 उंगलियां होना चाहिए। अगर आपके पास लहसुन है, साबुत एक लहसुन रख के इस तरह आप दूरियां नाप नाप के भी लहसुन लगा सकते हैं।
लहसुन के पौधा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज़मीन के नीचे लहसुन बैठते जाएंगे, तब उसके चारों तरफ से मिट्टी की गुड़ाई किया जाता है। इसीलिए भी लहसुन को लगाते टाइम एक दूसरे से 4 उंगली का गैप देना चाहिए। लहसुन से लहसुन का दूरी डिसाइड करने के बाद आप लहसुन को मिट्टी में लगा सकते हैं। मिट्टी में लगाते टाइम लहसुन के फ्लैट पॉइंट ज़मीन में जाएगा और उसके जो पॉइंटेड पॉइंट है वो ऊपर जाएगा। ये जो फ्लैट पॉइंट है वो नीचे जाएगा और ये ऊपर की तरफ जो पॉइंटेड पॉइंट है वो मिट्टी में ऊपर की तरफ रहेगा। इसी तरह से सारे लहसुन को मिट्टी में लगा देते हैं। लहसुन में पोटाशियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन आदि पाया जाता है। साथ में इसमें विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। अब इनके ऊपर 1 इंची का एक मिट्टी का परत चढ़ा देते हैं। अब इसके ऊपर अच्छे से पानी डाल देंगे और जब मिट्टी सूखी लगे तभी इनमें पानी डाल सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद लहसुन के पौध के अंकुरण शुरू हो जाएगा, मिट्टी के सतह से ऊपर आ जाएंगे। लहसुन के पौधे में 4 पत्ते आने के बाद उसमें गुड़ाई किया जाता है। मैं मिट्टी को इस तरह खुला छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए इसमें साग के बीज बो दिया है। जब तक लहसुन के पौधे गुड़ाई करने लायक हो जाएंगे तब तक मेरी साग भी मैं उसमें से 1 महीने में निकाल लूँगी। लहसुन के पौधों को धूप और पानी की एक रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेती हूँ। इनको 4 से 5 घंटे के डायरेक्ट धूप की ज़रूरत है और पानी मिट्टी सूखने पर ही पानी देना चाहिए। और इनमें हर 15 दिन में जितना हो सके राख, लकड़ी की राख छिड़कने से उसकी मिट्टी में पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। लहसुन की फसल में पत्ते मरोड़ की रोग लगती है। राख छिड़कने से पत्ते मरोड़ वाली रोग से छुटकारा मिल सकता है। 5 महीने में लहसुन की फसल तैयार हो जाते हैं और लहसुन को अब हार्वेस्ट करके पूरी पेड़ के साथ खुले जगह में, जहाँ हवादार जगह में बांध कर रख सकते हैं। उसमें लहसुन 1 साल तक आराम से रह जाएगा। ये जो देख रहे हैं मेरे पास, ये मेरे पहले की पिछले साल की लहसुन है जिसको मैंने इस पर लगाया था। चाहे छोटी हो या बड़ी, मेरे खुद के गार्डन की ऑर्गेनिक लहसुन है, तो इनको मैं हर विंटर में ज़रूर लगाती हूँ। आई होप मेरी दी गई टिप्स आपकी हेल्प में आएंगे। अगर मेरी दी गई जानकारी आपकी हेल्प में आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Thank you for watching the video. Healthy खाइए, healthy रहिए. God bless you all.